हेलो सर, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का फ्यूचरविल परिवार में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। साथ ही उम्मीद करता हूं आप सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि कवर पेज पे आपने देखा कि फियर ऑफ इंग्लिश, एक बार अच्छे से देख लेंगे इस कवर पेज को, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश के डर को कैसे खत्म करें, सबसे बड़ी इस यूथ में देखे ना, इस यूथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, इंग्लिश में बड़ी दिक्कत आ रही है। इंग्लिश कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, समस्या ये हो रही है। हिंदी भी पढ़ ले रहे हैं, अभी एसएससी जीडी आ रहा है, उसमें आप देख रहे हो ना, बच्चे क्या कर देते हैं, इंग्लिश को छोड़कर हिंदी की तरफ क्यों भाग रहे, भले वो एसएससी का तैयारी कर रहा है, वो बच्चा एसएससी जीडी में हिंदी क्यों चूज कर रहा है, क्योंकि वहां तुक्का मार लेता है और यहाँ थोड़ा गलत कर पा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ही सरल ये लैंग्वेज होगी, लेकिन साथ ही इसको अपने लाइफ से कनेक्ट करके देखोगे तब। अब वो लोग कैसे कनेक्ट होगी, कवर पेज में वो सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं कि आप जन्म से लेकर, ये देखो, दो मैरिज भी लिख दिया, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, अरेंज मैरिज, जो भी है सबकी विशेष चर्चा मैं यहाँ करने वाला हूँ। मेरी बात को ध्यान से बस सुन लेना। अगर ये सारी चीजें सर ने बोला तो इसके पीछे का कुछ मकसद होगा, मैं ऐसी कोई चीज नहीं बोलता। अब बोला कि अगर ये चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं तो इसके पीछे का कुछ रीजन होगा। इंग्लिश को एकदम सरल कर देंगे, आपको लाइफ से एकदम ऐड कर देंगे। लाइफ से ऐड करने का मतलब, अगर जो चीजें आपसे जुड़ी होंगी ना, तो आप उसको अच्छे तरीके से एकदम अच्छे वे में समझ पाओगे, है ना? बोले एक बार सभी साथी, हाँ ऐसा हो सकता है कि नहीं? चलो एक बार यही प्रूफ कराते हैं आपके बीच में, थोड़ा समय आपका लेंगे, बस इतना लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में सभी साथी बताएंगे क्या रियल में इंग्लिश आपको कठिन अब भी लग रही है कि नहीं लग रही। ये बस इतना बता देना, रियल लाइफ में कैसे ऐड करके तुमको पढ़ना है, ये चीज मैं बताता हूं। साथी सुनना मेरी बातों को ध्यान से। जैसे मैं कह दिया, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, सपोज करना ये मैंने बना दिया, ये मान लो ये रश्मि बना दिया। किसको बना दिया? रश्मि नहीं, मेरी जो फेवरेट है शबनम को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? शबनम को बनाते हैं। अब मैं कह दिया, समझ लो शबनम पैदा हो गई। बच्चा क्या हो गई? शबनम बोलो। हाँ पैदा हो गई। शबनम अगर पैदा हो गई तो उसका सबसे पहला काम क्या है, बता दो। अगर शबनम पैदा होगी तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम उसका होगा, कोई भी बच्चा पैदा होता हो तो सबसे पहले वीपिंग करता है, सबसे पहले वो रोता है कि नहीं? बोलो। यानी पूरे ब्रह्मांड में जैसे तुम पैदा हो गए, बोले तुरंत अंग्रेजी पढ़ने लगे, तुरंत तो इंग्लिश पढ़ा नहीं होगा। सबसे पहले तुम पैदा हुए तो कुछ ना कुछ क्रिया किए होगे, कुछ ना कुछ करोगे, फिर थोड़े बड़े हो जाओगे, फिर एबीसीडी वगैरह पढ़ोगे, तमाम चीजें पढ़े, फिर ग्रामर वगैरह देखते हो। फिर इस युग में आके नाउन प्रोनाउन वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ के बोला कि आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो एसएससी बैंक्स के लिए, करते हो ना? अब मैं क्या, अगर तुम सपोज करना तुम बच्चा पैदा हो गया, पहले ही ग्रामर तो आई नहीं होगी ना, कोई बच्चा पैदा हुआ और सबसे पहले वो वीप किया। वीप करना कोई एक्शन होता है कि नहीं साथी? कोई एक्शन होती है, ये आपके लाइफ में कोई एक्शन हो रही है, और यही चीज ग्रामर में वर्ब होती है। क्या होती है? क्या होती है बच्चा? यही चीज ग्रामर में वर्ब हो जाएगी और आपके लाइफ में एक्शन रहेगी। क्या रहेगी? एक्शन रहेगी। कुछ दिन बाद इस बच्चे का, अच्छा बताओ, कोई पैदा होता तो कहते हैं क्या उसके घर में शबनम पैदा हुई है, उसके घर एक लड़की पैदा हुई है, उसके घर एक लड़का पैदा हुआ है, ऐसे बोलोगे ना? फिर 5-6 दिन बाद इस नाउन का कोई नामकरण कर देते हैं। उस व्यक्ति का, जो बच्चा या बच्ची पैदा हुई है ना, उसका नामकरण कर देते। उपनयन संस्कार होता है कि नहीं तुम्हारा? होता है ना? आपके व्यक्तिगत लाइफ में जो उपनयन संस्कार होता है, आपको कोई संज्ञा दी जाती है, वही ग्रामर में हमारे नाउन के नाम से जाना जाता है। अब इसके पार्ट वगैरह में मत जाना, भी समझ लो। आपके रियल लाइफ में आपको एक नाम दे दिया जाता है, आपका एक अस्तित्व बना दिया जाता है। वैसे भी पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, सबका एक अस्तित्व बना दिया, जिसको हम नाउन कह रहे हैं। ग्रामर के टेम्परेचर में ये है, आपके लाइफ के कंडीशन में वो है। कोई दिक्कत? यहां तक की बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कह दिया, ऐसे तो तमाम चीजें होंगी, सबको अस्तित्व में ला दिया तो नाउन हो गया। किसी एक चीज की बात कर दिया, सर ने बोला वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर। अभी इसके अंडर में नहीं जाना चाहते, पहले ये सारी बातें बाहर बाहर समझ लो। किसी एक की बात हो गई तो प्रॉपर हो गया, है कि नहीं? लेकिन बेटा एक और समझना है साथी, थोड़ा थोड़ा, जैसे मान लो दिन बीतते गए, अब रश्मि, उसका उपनयन संस्कार हुआ तो नाउन मिला। कुछ दिन बाद कहेंगे क्या, पता है कि रश्मि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलती है, या रश्मि बहुत सुंदर है। बात समझ रहे हो? रश्मि ऐसा करती है, रश्मि वैसा करती है, शबनम ऐसा करती है, शबनम फलाने के लड़के से बात करती है। मतलब अब ये तो सत्य है, ये समाज की कड़वी सच्चाई है कि आपके घर में क्या बना है, आपकी बहन बेटी क्या खाई है, किसी को नहीं पता, लेकिन किस चौराहे पे आज गई थी वो पूरा समाज जानता है। ये हमारा दरिंदा क्रिटिसाइज समाज है, हाइपोक्राइट है, जिसको दोगली दुनिया कह सकते हो। समझ गए ना? तो शबनम के बारे में कुछ दिन बाद बताने लगेंगे लोग, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो कोई एक्शन अगर शबनम कह रही है और इसके बारे में लोग बता रहे हैं, तो ग्रामर में इसी को तुम एडवर्ब कह देते हो। क्या कह देते हो? एडवर्ब। और अगर शबनम के बारे में बता दिया, शबनम खूबसूरत लगती है, शबनम ऐसा, शबनम वैसा, तो उसको हम कह देंगे एडजेक्टिव। क्या कह देंगे?
एडजेक्टिव कह देंगे। एडजेक्टिव अगर उस शबनम के बारे में बात कही जाएगी, और अगर शबनम कोई एक्शन कहती है तो उसको हम ग्रामर में एडवर्ब पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एडवर्ब पढ़ते हैं। सीधा सीधा आपके लाइफ से कनेक्ट होकर सारी बातें बता रहा हूं। अब देखना बेटा, कहानी इतनी खत्म नहीं होती। नाउन देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, एडवर्ब देख लिया, वर्ब तो शुरुआत में ही देखा। अब मैं कहता हूं बात आती है प्रेपोजिशन की। किसकी आती है? प्रेपोजिशन की। अच्छा, प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? प्रेपोजिशन का काम होता है कि ये शबनम हो गई। अब शबनम की कहानी मैंने बोल दिया ना कि शबनम पहले पैदा हुई, शबनम रोई, रोने के बाद 17-18 वर्ष की हो गई ना, तो लोग ने बोला कि शबनम ऐसा करती, शबनम ऐसा करती, शबनम खूबसूरत दिखती है, शबनम ये करती है। तो शबनम कोई एक्शन करती है तो आपकी लाइफ में एडवर्ब हो गया, आपकी रियल लाइफ में, आपके ग्रामर के लाइफ में। शबनम अच्छी दिखती है तो एडजेक्टिव हो गई। अब कुछ दिन बाद मान लो 21 के एवब होगी शबनम, तो बोला शबनम को मंगरू की जरूरत पड़ने लगी। पड़ी कि नहीं? अगर शबनम को किसकी जरूरत पड़ गई बता दो? मंगरू की जरूरत पड़ गई। तो शबनम के बीच में रिलेशन होगा कि नहीं? बोलो, शबनम के बीच में रिलेशन होगा कि नहीं? और उसी रिलेशन का ग्रामर में नाम प्रेपोजिशन होता है। क्योंकि प्रेपोजिशन क्या कहता है? दो नाउन के बीच में संबंध बताने वाले को हम प्रेपोजिशन कहेंगे। तो भाई नाउन नंबर फर्स्ट हमारी शबनम हो गई, नाउन नंबर सेकंड हमारे मंगरू जी हो गए, दोनों के बीच में बॉन्डिंग आ गई, संबंध बताया ना, रिलेशन बताया, तो प्रेपोजिशन हो गया। क्या दिक्कत है? और ये कौन सी मैरिज है? ये अरेंज मैरिज है। कौन सी मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अच्छा, ये अरेंज मैरिज दिख रहा है। अरेंज मैरिज में क्या होता है? पूरे परिवार होते हैं। और कोर्ट मैरिज में क्या होता है? बोला मियाँ और बीबी होती है, केवल दो लोग होंगे। कितने लोग होंगे? केवल दो लोग होंगे। तो प्रेपोजिशन केवल दो काम करता है। तो आप ही मुझे बता दो, शबनम और मंगरू अगर प्रेपोजिशन से शादी की तो कौन सी मैरिज हुई? कोर्ट मैरिज हुआ। कौन सा हुआ? कोर्ट मैरिज हुआ। अब आगे आपने कंजंक्शन भी सुना था, कंजंक्शन सुना था नहीं ग्रामर में? कंजंक्शन में क्या होता है? तमाम चीजें ऐड करती है, वो सेंटेंस ऐड करता है। ये दो नाउन ऐड करते हैं, वो सेंटेंस ऐड करेगा। सेंटेंस कैसे बनेगा बताओ? ज्यादा से ज्यादा वर्ड मिले होंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा वर्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग को ज्यादा से ज्यादा लोग से जोड़ने की कला। अरेंज मैरिज में एक परिवार इधर का, दूसरा परिवार इधर का, दोनों को जोड़ते हैं। लेकिन बताओ, आप मुझे बताना, कोर्ट मैरिज में क्या होता है? बोला मंगरू राजी हो गई, शबनम राजी हो गए, शादी हो गई। लेकिन कंजंक्शन में क्या होगा? पूरे सेंटेंस मतलब दो परिवार को जोड़ता है। तो ये हमारी कौन सी? ये हमारी अरेंज मैरिज हो गई, जिसको हम रियल लाइफ में अरेंज मैरिज के थ्रू में देखते हैं। और वो आपके ग्रामर में क्या होता है? कंजंक्शन होता है। क्या होता है साथी? कंजंक्शन होगा। बात को समझना, ये मेरा पूरा मुद्दा था। ये मजेदार वीडियो इसीलिए मैंने बनाई ना, कि आपके थोड़े बहुत जो माइंड में घुसे हुए ना, कि ये अलग से आई, अलग की दुनिया, तमाम चीजें हैं, ये आपके दिमाग से मैं हटा सकूं साथी, ठीक है ना? और कोई इसका सेकेंडरी पर्पस नहीं। ध्यान रखना सीधा सीधा कि आपके दिमाग से इंग्लिश का वो डर हटना चाहिए। बच्चे ये समझ ले कि हाँ, रियल में मुझसे इंटरकनेक्ट है, इंग्लिश पूरी तरीके से मुझसे कनेक्ट है। ये चीज उद्देश्य है कि आप ये चीज अच्छे तरीके से समझ पाओ। अगर ये सारी कहानी आपकी ही है तो आप इसको पढ़ने में क्यों डरते हो? बताओ, आप इसको पढ़ने में क्यों डरते हो? समझ रहे हो ना? तो अब आप सभी साथी एक बार कमेंट कर देंगे कि हमको नहीं डरना है सर, ये खुद की लाइफ है। क्या है? खुद की लाइफ है, तो डरना कैसा? बोलो, नहीं डरेंगे। सभी लोग मुझे बता देंगे, ठीक है ना? वादा करना हमारे साथ कि आज में इंग्लिश में नहीं डरना है। सत्यम भाई आपके साथ है, ठीक है ना? चलो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।